Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Zahid Nazir. Dear students, today we will discuss about the most important biomolecule of life, that is carbohydrate. By meaning wise देखा जाए तो हम नाम देते हैं हाइड्रेटेड कार्बन, या दूसरे लफ्जों में हम नाम देते हैं कार्बन कंटेनिंग वाटर। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन का नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि ये वर्ड लिया गया है फ्रेंच लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, और मीन इसका बनता है हाइड्रेटेड कार्बन। तो ये हमारे पास वो बायोमॉलिक्यूल है, इट इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेनली एलिमेंट पाए जाते हैं। क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट में हमने पढ़ा था कि 6 एलिमेंट, लेकिन 3 आर द बेसिक फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब हम इसे केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम लिखते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रो ऑक्सी aldehydes are ketones। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। याद रखिएगा, हमने देखा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो इसमें जो रेशो होता है, रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन is 2:1, which is a same ratio in case of water molecule। तो you know very well, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करते हैं, जब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, या इसे बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में कार्ब्स भी कहते हैं। तो जब हम क्लासीफाई करते हैं कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, तो याद रखिएगा कि इन केस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 1 मोनोसैकराइड्स, देन 2 the disaccharides, then number 3 oligosaccharides। तो हमारे पास जो थर्ड टाइप कार्बोहाइड्रेट की है, ओलिगोसैकराइड, then फोर्थ वन the polysaccharides। तो हम 4 बड़ी क्लासेस के अंदर, 4 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं किसे? कार्बोहाइड्रेट्स को। लेकिन सबसे पहले जब हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड्स, तो याद रखिएगा हमारे पास जो मोनोसैकराइड्स हैं, they are called single unit molecules, monosaccharides। मोनोसैकराइड्स को अगर हम जनरल फार्मूला दें तो CnH2nOn, this is general formula for the what? The monosaccharides। Okay, these are called single unit molecules। इन्हें सिंगल यूनिट शुगर मॉलिक्यूल कहते हैं।
दे आर दी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर सॉल्युबल है एंड स्वीट इन टेस्ट है। मोस्टली याद रखिएगा जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं ये मीठे होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एंड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इनका हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बजाते खुद सिंगल मॉलिक्यूल है। अगर हम इसे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो याद रखिएगा दे विल बी चेंज इनटू एटम्स, नाइदर रिमेन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा इसलिए इसको सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल का नाम भी देते हैं। लेकिन जब हम ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन की बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायोस, ये हमारे पास टेट्रोस, दिस इज पेंटोस, दिस इज हेक्सोस एंड दिस इज हेप्टोस। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें थोड़ा सा तो याद रखिएगा हमारे पास एग्जाम्पल्स में दीज आर दी, हमारे पास एग्जाम्पल है डिहाइड्रोक्सी ऑक्सी एसीटोन। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है रेथ्रोलोज। पेंटोज में हमारे पास एग्जाम्पल है राइबुलोज या राइबोज, या फिर हम इसको डीऑक्सी राइबोज की एग्जाम्पल भी देते हैं। डीऑक्सी राइबोज शुगर 4 कार्बन के साथ। हेक्सोज में हमारे पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज, then fructose, these are the hexose sugar with 6 carbon, but all are monosaccharides, single unit molecule है। इसमें हमारे पास ग्लूको, हेप्टोज, शुगर विथ 7 कार्बन। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी मोनोसैक्राइड की ऑन द बेसिस ऑफ द मोनोमर्स। और फीचर क्या है? सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाटर सॉल्युबल, स्वीट इन टेस्ट, फर्दर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, and they are classified into triose, tetrose, pentose, hexose, heptose on the basis of the carbon. Okay? लेकिन जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की तो याद रखिएगा ग्लूकोज जो है इसका हमारे पास सोर्सेज क्या है? दी शुगर केन, दी फ्रूट्स में भी ग्लूकोज होता है समवट, एज वेल एज शुगर बीट, इसे आप चुकंदर कहते हैं, एक्सेट्रा। इसी तरह जब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की तो याद रखिएगा हम इसे नाम देते हैं मिल्क शुगर, सॉरी फ्रूट शुगर। क्या कहा जाएगा? इसे फ्रूट शुगर कहा जाएगा। और कहां पाई जाती है? राइप फ्रूट्स में। कौन से फ्रूट्स? राइप फ्रूट्स में, पके हुए फ्रूट्स की शुगर है ये। देन जो है जब हम बात करते हैं गैलेक्टोज की तो याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड मिल्क शुगर, ये मिल्क में पाई जाती है बट इन दी कंबाइंड फॉर्म एज अ लैक्टोज के तौर पर। तो ये हमारे पास हेक्सोज शुगर मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर है। वैसे अगर देखा जाए हमारे पास पेंटोज शुगर में राइबोज शुगर जो कि कहां होती है? इन केस ऑफ आरएनए न्यूक्लिक एसिड में, और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में शुगर होती है और डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। लेकिन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये हमारे पास मोनोमर्स हैं और इनके सोर्सेज
देन जब हम क्लासीफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को तो हमारे पास एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वन इज द डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स, तो याद रखिएगा इन केस ऑफ डाइसैकराइड्स फर्स्ट हमने क्या देखा है, दिस इज दी मोनो, दिस इज दी डाइसैकराइड्स। इसमें दो शुगर मोनोमर होते हैं, मिलकर डाइसैकराइड बनाते हैं और ये शुगर मोनोमर मिलते हैं बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो याद रखिएगा फॉर एग्जांपल डाइसैकराइड में क्या होंगे, टू मोनोमर्स ऑफ शुगर होंगे। जैसा कि जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं तो रिजल्ट में बनता है माल्टोज, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है कंडेंसेशन का। दिस इज द डाई शुगर। इसी तरह जब हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सक्रोज प्लस वाटर आल्सो, प्रोसेस कंडेंसेशन। इसी तरह जब हम बात करते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इज इक्वल टू लैक्टोज प्लस वाटर, तो प्रोसेस कौन सा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया था, कंडेंसेशन, वाटर लॉस हो रहा है, मोनोमर मिल रहे हैं तो हमारे पास बनते हैं डाइसैकराइड्स। इसमें माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क में पाई जाती है, सक्रोज शुगर केन, शुगर बीट, प्लांट्स में पाई जाती है, एज वेल एज माल्टोज जो है इट इज कॉल्ड एज मिलेट शुगर, आपकी बुक में लिखी हुई है। ये बाजरा यानी एज वेल एज जवार में मोस्ट कॉमन है, इसे मिलेट शुगर कहते हैं, माल्टोज कहा जाता है इसको। दीज आर दी डाइसैकराइड्स, क्योंकि दो मोनोमर मिलकर क्या बना रहे हैं, टू शुगर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसे हम नाम देते हैं डाइसैकराइड्स। इसमें टू मोनोमर्स ऑफ शुगर होते हैं। देन इन केस ऑफ ओलिगोसैकराइड्स द नंबर थर्ड टाइप इज द ओलिगोसैकराइड्स। तो बेटे याद रखिएगा जिसे हम नाम देते हैं फ्यू शुगर मॉलिक्यूल। इसमें 3 to 10 शुगर मोनोमर्स होते हैं। हाउ मेनी, 3 to 10 मोनोमर्स किसके, ऑफ शुगर। ओके, अब इसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज द डेक्स्ट्रिन। कौन सी एग्जांपल है, डेक्स्ट्रिन मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। आपने देखा होगा जो शुगर पेशेंट मोस्टली चाय में या पानी में डालकर दो कुछ टैबलेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ मीठे के तौर पर, वो होती है डेक्स्ट्रिन और दे आर ओलिगो शुगर्स। ओके, इसमें 3 से 10 तक मोनोमर हो सकते हैं। देन हमारे पास द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप दैट इज द पॉलीसैकराइड्स। याद रखिएगा these are also water soluble and sweet in taste। डाइसैकराइड भी क्या होते हैं, वाटर soluble and sweet in taste, same as oligosaccharides भी water soluble होते हैं but less soluble than that of disaccharide and monosaccharide। आप लिख सकते हैं less water soluble, बहुत जल्दी सॉल्युबल नहीं होते, एंड लेस स्वीट, कम मीठे होते हैं, होते जरूर हैं लेकिन लेस स्वीट कहा जाता है नहीं। और देन हमारे पास है पॉलीसैकराइड्स, और पॉलीसैकराइड्स को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर्स। क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स, या शुगर विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट, हायर मॉलिक्यूलर वेट शुगर कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें hundreds to thousands ऑफ जो है वो मोनोमर्स मौजूद होते हैं।
100 to thousands of monomers. हायर मॉलिक्यूलर वेट है, हायर मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए याद रखिएगा कि हमारे पास एग्जाम्पल आती है सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजिन। ये हमारी वो शुगर है जो कि पॉली शुगर्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल ये हमारे पास कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो वाटर इनसॉल्युबल, पानी में हल नहीं होती, याद रखिएगा, और बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। ओके, तो बिटर इन टेस्ट है, वाटर इनसॉल्युबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्दर क्लासिफिकेशन है या जो डिटेल सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।